ये सारे एमसीक्यू वाले क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। आपको हर एक चीज के लिए यहाँ पर तैयार रहना है। लेकिन भाई उससे पहले ये देखिए 10 मिनट के अंदर वीडियो कवर करना बड़ी बात होती है दोस्तों। तो आपको प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अभी हमारा बेसिक खत्म। अभी देखिए मेन इस चैप्टर की जो जान है, यहाँ पर मैंने जो जो इंक्लूड किया है वो आपको मिस नहीं करना है। अगर आपने मिस कर दिया तो आपको इस चैप्टर से काफी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपको याद कर लेना है, कुछ भी घोल के पी जाओ, कुछ भी करो, लेकिन इसे याद कर लो। इस चैप्टर से बेसिक से एडवांस तक का सफर आपको लेके जा रहा हूँ। भाई सबसे पहले तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना, क्योंकि इस वीडियो में 10 मिनट के अंदर भाई इस चैप्टर को हम लोग खत्म करने वाले हैं, और वो भी हर एक चीज को याद करवाते हुए चलूंगा। और इस चैप्टर को आपको इस वीडियो के बाद एक भी डिफिकल्टी नहीं होगी, और जो क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन आप बोर्ड एग्जाम के लिए अटेंड कर पाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। और भाई उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार प्लीज। ये देखिए पीपीटी जो बनाया है ना भाई, इसमें बहुत मेहनत लगती है, और एक एक टॉपिक ढूंढने में, एक एक चीज जोड़ने में बहुत मेहनत लगती है भाई। एकदम ईजी तरीके से मैं आपके लिए लेके आया हूँ कंटेंट, तो आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। भाई ये देखो सभी के सभी कंसेप्ट मैंने एकदम ईजी ट्रिक के आप लोगों के लिए मैंने प्रेजेंट किए हैं। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, और वीडियो को लाइक तो जरूर कर देना है भाई। देखो यार आप लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते। सबसे पहले यार वीडियो को लाइक कर दो, जिससे ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब वीडियो को रिकमेंड करता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि बेसिक है, 1 मार्क्स के लिए आपको डेफिनेशन पूछी जा सकती है। अभी देखिए हेरिडिटी, ये तो भाई नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो हेरिडिटी का मतलब जान लेते हैं और इवोल्यूशन का मतलब जान लेते हैं। हेरिडिटी क्या है? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है भाई। यहाँ पर मैं जो भी देने वाला हूँ उतनी ही चीज आपको याद करनी है, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं इसमें, क्योंकि दोस्तों 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के लिए आपको पूछा जा सकता है। अभी देखिए इवोल्यूशन, इवोल्यूशन क्या है? इट इज द ग्रेजुअल चेंज ऑकर्स इन ऑर्गेनिज्म ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। इवोल्यूशन एक ऐसा चेंज है, मतलब ये स्लो चेंज है दोस्तों। तो ये आपको याद रख लेना है भाई, इसको याद ही कर लेना आप लोगों को, क्योंकि अभी समझने समझाने का टाइम नहीं है हमारे पास। समझने समझाने का टाइम जा चुका है, अभी सिर्फ याद करने का टाइम है। तो इसको याद कर लेना है। अभी देखिए इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है यहाँ पे, जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए। इस प्रोसेस में एमआरएनए बनता है किससे? डीएनए से। डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। तो ये आपको याद रख लेना है, और एक पॉइंट यहाँ पर लिख देना है, ये आपको याद रख लेना है, दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन न्यूक्लियस। तो इतना आपको इतना ही याद कर लेना है इसमें। अभी यहाँ पर देखिए मैं जो आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ये जो डेफिनेशन है वो 1 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो अभी समझने समझाने का टाइम नहीं, इसलिए हम इसे याद करते हुए चलते हैं। हमको याद कर लेनी है चीजें। यहाँ पर देखिए उससे पहले देखिए ट्रिपलेट कोडॉन, ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, या फिर आपको 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है डेफिनेशन। तो देखिए ट्रिपलेट कोडॉन क्या है? द कोड फॉर ईच अमीनो एसिड कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड। इसी को हम ट्रिपलेट कोडॉन कहते हैं। और अभी देखिए जो एज पर द मैसेज ऑन एमआरएनए, एमआरएनए पर जो मैसेज आता है वो टीआरएनए से सप्लाइड होता है, इसी को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। यहाँ पर ट्रांसलेशन की प्रोसेस को, यहाँ पर देखिए कुछ ट्रांसफर हो रहा है इसलिए हम इसे ट्रांसलेशन कहते हैं। अभी देखिए ट्रांसलोकेशन, इसे मैं अभी जो ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, लेकिन आपको ये याद कर लेना है, यही के ही आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ट्रांसलोकेशन, यहाँ पर ट्रांसलोकेशन क्या कहता है? देखिए राइबोसोम कीप मूविंग फ्रॉम वन एंड ऑफ द एमआरएनए टू द अदर एंड। यहाँ पर देखिए वन एंड ऑफ द एमआरएनए टू अदर एंड, यहाँ पर जो राइबोसोम मूव करता है बाय द डिस्टेंस ऑफ 1 ट्रिपलेट कोडॉन। ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर वो 1 ट्रिपलेट कोडॉन का है, उसी को हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। तो ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया रहेगा। आपको याद कर लेना है, कुछ भी घोल के पी जाओ, कुछ भी करो, लेकिन इसे याद कर लो। ये देखिए ये आपको 1 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं। देखिए सडन चेंज ऑकर इन अ जेनेटिक मटेरियल। मैं आपको यहाँ पर इस चैप्टर से बेसिक से एडवांस तक का सफर आपको लेके जा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने जो जो इंक्लूड किया है वो आपको मिस नहीं करना है। अगर आपने मिस कर दिया तो आपको इस चैप्टर से काफी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो प्लीज मेरे साथ इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, और स्किप तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अभी देखिए म्यूटेशन, म्यूटेशन में कॉज जेनेटिक डिसऑर्डर लाइक सिकल सेल एनीमिया। अभी देखिए ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। अभी म्यूटेशनल थ्योरी किसने दी है? ह्यूगो डे व्राइस ने। तो ये आपको याद कर लेना, ये सारे एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है आपको पूछे जा सकते हैं। आपको हर एक चीज के लिए यहाँ पर तैयार रहना है। अभी देखिए जॉन ग्रेगर मेंडल इज कॉल्ड द पायनियर ऑफ द मॉडर्न जेनेटिक्स। यहाँ पर ये भी आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। अभी हमारा बेसिक खत्म। अभी देखिए मेन इस चैप्टर की जो जान है, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, ये आपको, ये देखिए मैं किस प्रकार से आपको शॉर्ट डेफिनेशंस लेके आया हूँ, जिसके लिए आप, अगर आपको ये 3 मार्क्स के लिए भी पूछेगा तो आप लिख पाओगे। अभी देखिए ये 6 एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन है। एनाटॉमिकल एविडेंस, मॉर्फोलॉजिकल, पैलेंटोलॉजिकल, वेस्टिजियल ऑर्गन, कनेक्टिंग लिंक, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। अभी देखिए ये आपको याद कर लेना है, ये आपको याद होनी चाहिए। अभी देखिए आगे बढ़ जाते हैं, ये हम पढ़ लेते हैं अभी देखिए सबसे पहला जो हमारा एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन है वो है वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन क्या है? जैसे कि अपेंडिक्स। देखिए हम सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं।
degenerated or underdeveloped useless organ of organism are called vestigial organ। जो ऑर्गन ऑर्गेनिज्म के लिए यूजलेस होते हैं और जो समय के साथ डिजेनरेट हो जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन। इतने आपको डेफिनेशन लिखने के बाद वेस्टिजियल ऑर्गन इज फंक्शनलेस फॉर सम ऑर्गेनिज्म, इसका यही मतलब है, लिखने की टेक्निक है दोस्तों। ये यहाँ पर देखिए, वेस्टिजियल ऑर्गन फंक्शनलेस फॉर सम ऑर्गेनिज्म बट ये परफॉर्म फंक्शन फॉर अनदर ऑर्गेनिज्म। तो आपको याद कर लेना है, अभी पढ़ते ही आपको सिर्फ एक बार आपको ये दोस्तों पढ़ लेना है, पढ़ते ही आपको याद हो जाएगा। इस प्रकार से हमने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। देखिए, ऑर्गन बिगिंस टू डिजेनरेट एज पर द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बट इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर फॉर डिसअपियरेंस। अभी देखिए, ये तो एक दो दिन की तो बात नहीं है जो वेस्टिजियल ऑर्गन डिजेनरेट हो जाए, इसको थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगते हैं, तो आपको ये याद कर लेना है। और यहाँ पर दो दो इसके एग्जांपल्स है, जैसे कि अपेंडिक्स यूजलेस फॉर ह्यूमन, ये यूजलेस फॉर ह्यूमन है लेकिन यूजफुल फॉर रेमिनेंट्स, रेमिनेंट्स में ये यूजफुल है। यहाँ पर देखिए, ईयर पिन्ना, ये हमारे लिए कुछ काम की नहीं, ह्यूमन के लिए यूजफुल नहीं है, ये यूजलेस है, और उनकी में ये यूजफुल है। तो ये इस प्रकार से वेस्टिजियल ऑर्गन भी कवर हो गया, आपको याद कर लेना है। अभी आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, अभी देखिए मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, सेकंड एविडेंस है हमारा, इसको भी किस प्रकार से आपको इतनी याद रखना है, यहाँ पर जो मैं बताने वाला हूँ उतना ही आप लोगों को याद करना है। वेरियस सिमिलरिटीज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ माउथ, यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर ऑफ माउथ, यहाँ पर देखिए सबके लिए स्ट्रक्चर ऑफ माउथ सेम है, तो ये देखिए। और पोजीशन ऑफ आइज, यहाँ पर देखिए आइज की पोजीशन इस प्रकार से आप देख सकते, देखिए ये एकदम सेम है दोस्तों। तो यही आपको इस एविडेंस में बताया गया है, जो हमारे पोजीशंस ऑफ आई, स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्ट्रिल, जो ये सारे जो पार्ट है, ये जो सारे बॉडी पार्ट्स है आर सीन इन एनिमल्स वेयर आर सिमिलरिटीज इन कैरेक्टर्स लाइक लीव्स। यहाँ पर देखिए प्लांट्स में भी ये सेम फंक्शन दिखाते हैं, लीव्स का शेप, लीव का वेनेशन, ये एक्सेट्रा यहाँ पर देखिए ये प्लांट के केस में देखने को मिल जाते हैं। लेकिन हम सब ये क्यों पढ़ रहे हैं, देखिए दिस इंडिकेट्स दैट देयर आर सम सिमिलरिटीज इन दोज ग्रुप्स। यहाँ पर देखिए ये जो दिखा रहा है यहाँ पर, इसमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज है, इस मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस में बताया गया है, ये आपको याद कर लेना है। अभी देखिए कनेक्टिंग लिंक, यहाँ पर ये एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन है, इजी है भाई सब। ये देखिए यहाँ पर देखिए सम प्लांट्स एंड एनिमल्स शो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, इनके कैरेक्टर सेम दिखाई देते हैं। ये देखिए विच कैन दे कैन रिलेट टू टू डिफरेंट ग्रुप्स हेंस दे आर कॉल्ड कनेक्टिंग लिंक। ये आपको याद कर लेना है भाई। देखिए हम लोग यहाँ पर 10 मिनट में ये चैप्टर कवर करने वाले हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा समझाने का टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए मैं आपको शॉर्ट्स में बताते जा रहा हूँ। अभी देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि पेरिपेटस कनेक्टिंग लिंक किसमें है, एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा में। यहाँ पर डक बिल प्लेटिपस, यहाँ पर देखिए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। यहाँ पर देखिए लंग फिश इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फिश एंड एम्फीबियंस। यहाँ पर देखिए मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया रहेगा। अभी देखिए पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस क्या कहता है, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन इज बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ रेमनेंट्स एंड इम्प्रेशंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट रिमेन प्रेजेंट अंडरग्राउंड एज फॉसिल्स। यहाँ पर देखिए फॉसिल्स से हमें क्या पता चलता है कि हमारा इवोल्यूशन किस प्रकार से हुआ है, हमको फॉसिल्स से पता चलता है। यहाँ पर देखिए फॉसिल की डेफिनेशन आपको याद कर लेनी है, पूछा जा सकता है। अभी देखिए फॉसिल्स आर द प्रेजर्व्ड रिमेन्स इम्प्रेशंस आर एंड सॉरी यहाँ पर एंड होना चाहिए एंड ट्रेसेस ऑफ एंशिएंट ऑर्गेनिज्म दैट लीड इन पास्ट सच एज बोन्स, शेल्स, टीथ एक्सेट्रा। ये आपको सीधे जैसे कि तैसे याद कर लेनी है। अभी देखिए एम्ब्रोलॉजिकल एविडेंस, all embryos shows extreme all similarities during initial stages and those similarities decrease gradually. Similarities in initial stages indicates that there are common origin of all these animals। यहाँ पर देखिए एविडेंस क्या बताता है, यहाँ पर देखिए इनिशियल स्टेज में तो ये सभी एक जैसा शेप दिखा रहते हैं, मतलब इनकी बॉडी शेप देखिए आप एक जैसी है, लेकिन जैसे जैसे ये आप चेंज होता जाता है ये डिफरेंट हो जाता है। इसका क्या मतलब, कहीं ना कहीं इन लोगों का एक सेम कॉमन एंसेस्टर है। तो अभी देखिए आगे बढ़ जाते हैं। अभी देखिए एनाटॉमिकल एविडेंस, एनाटॉमिकल एविडेंस क्या है, सिमिलरिटी बिटवीन ह्यूमन हैंड, फोर लेग ऑफ ऑक्स, फ्लिपर ऑफ फेल। यहाँ पर देखिए जो ह्यूमन हैंड, फोर लेग ऑफ ऑक्स, ये फोर लिम्ब ऑफ बैट, ये जो बताया गया यहाँ पर देखिए आप सिमिलरिटीज देख सकते हो कुछ ना कुछ। भाई ये सिमिलरिटीज दी है, ये सिमिलरिटी क्या इंडिकेट करती है, दोज एनिमल में हैव कॉमन एंसेस्टर। यही बात हमको मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस में बताई गई थी, इसी प्रकार से ये भी दिखाया गया है, ये आपको याद कर लेना है। अभी देखिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर देखिए लेमार्किज्म, ये थ्योरी आपको भी 3 मार्क्स के लिए पूछी जा सकती है एग्जाम में, तो आपको ये देखिए ये कुछ पॉइंट दिए मैंने, ये याद रख लेने हैं। यहाँ पर देखिए जॉन बैप्टिस्ट लेमार्क proposed that the morphological changes occurring in living organisms are responsible for evolution। यहाँ पर देखिए जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं वो हमारी इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा इनका कहना है। अभी देखिए लेमार्किज्म कंसिस्ट ऑफ 2 थ्योरीज, यहाँ पर 2 थ्योरीज के ऊपर बेस्ड है, यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन और इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। यहाँ पर देखिए ये आपको सीधे सीधे याद रख लेना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए तीसरा पॉइंट देखिए, द रीजन बिहाइंड द मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इज एक्टिव
इज एक्टिव और लेजीनेस ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर देखिए वेस्टिजियल ऑर्गन वाला कंसेप्ट है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन यहाँ पर एक कंसेप्ट का नाम दिया है इन्होंने। यहाँ पर देखिए कुछ एग्जांपल्स है। नेक ऑफ द जिराफ हैज टू लॉन्ग, शोल्डर्स ऑफ द आयरन स्मिथ मैन हैव बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग, विंग्स ऑफ द बर्ड लाइक ऑस्ट्रिच एंड ईमू हैव बिकम वीक ड्यू टू नो यूज। यहाँ पर देखिए इन्होंने जो बता दिया, लेकिन यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्शंस भी है इनके पास। यहाँ पर देखिए मॉडिफिकेशन ब्रॉट इन यूज आर नॉट ट्रांसफर्ड टू जनरेशन। यहाँ पर इन्होंने यही गलती कर दी कि जो मॉडिफिकेशन यहाँ पर होती है, ये कहा कि इन्होंने ये नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होती है, लेकिन ये जो मॉडिफिकेशन से यहाँ पर ट्रांसफर नहीं होती, ये इनके लिए ऑब्जेक्शन हो जाता है दोस्तों। अभी देखिए आगे बढ़ जाते हैं। अभी देखिए दोस्तों डार्विन की थ्योरी, लेकिन भाई उससे पहले ये देखिए 10 मिनट के अंदर वीडियो कवर करना बड़ी बात होती है दोस्तों। तो आपको प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अभी देखिए डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। डार्विन हैड पब्लिश्ड अ बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। यहाँ पर देखिए ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम की बुक डार्विन ने पब्लिश की है। ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। डार्विन सेज दैट ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेस प्रोलिफिकली। ये जो मैं पॉइंट बताने वाला हूँ ये आपको याद कर लेने सीधे, अभी समझने का टाइम नहीं है हमारे पास। जो आपको पॉइंट बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये सभी के सभी आपको याद कर लेने हैं। ऑल द ऑर्गेनिज्म कम्पीट विथ ईच अदर इन द लाइफ थ्रेटनिंग मैनर। यहाँ पे देखिए सभी ऑर्गेनिज्म कॉम्पीट करते ईच अदर, एक दूसरे के साथ। इन दिस कॉम्पिटिशन ओनली दोज ऑर्गेनिज्म सस्टेन। यहाँ पर वही ऑर्गेनिज्म एक नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सकते हैं, इतना ही याद रख लेना है। अभी देखिए इसके ऑब्जेक्शन भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए नेचुरल इवोल्यूशन इज नॉट ओनली फैक्टर फॉर द रिस्पॉन्सिबल ऑफ इवोल्यूशन। नेचुरल इवोल्यूशन सिर्फ एक फैक्टर नहीं है जो इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। डार्विन डिड नॉट मेंशन एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट यूजफुल और यूजलेस मॉडिफिकेशन। और तीसरा पॉइंट देखिए देयर इज नो एक्सप्लेनेशन अबाउट स्लो चेंजेस एंड एब्रप्ट चेंजेस। यहाँ पर देखिए ये आपको याद कर लेना है। अभी क्या है स्पेसिएशन। स्पेसिएशन की डेफिनेशन देखिए, ये आपको 1 मार्क्स के लिए पूछी जा सकती है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, इफेक्ट ऑफ इवोल्यूशन, स्पेसिएशन ऑफ ग्रुप ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रोड्यूस फर्टाइल इंडिविजुअल थ्रू नेचुरल रिप्रोडक्शन। यहाँ पर स्पेसिएशन के बारे में डेफिनेशन बताइए, आपको याद कर लेनी है। अभी देखिए यहाँ पर ह्यूमन इवोल्यूशन मैं आपको शॉर्ट में बताने वाला हूँ एकदम इजी ट्रिक के साथ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले देखिए ड्रायोपिथेकस आया था, जो कि हमारे पास लगभग 2.5 करोड़ से 1.5 करोड़ साल पहले आया था। यहाँ पर देखिए ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, यहाँ पर 40 से 20 लाख साल पहले आया था। होमो हैबिलिस देखिए 22 से 16 लाख साल पहले आया था। होमो इरेक्टस देखिए 18 लाख से 3 लाख साल पहले आया था। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको ट्रिक बताने वाला हूँ अभी। अभी देखिए निएंडरथल मैन 2 लाख साल पहले आया था। और होमोसेपियंस देखिए मॉडर्न मैन अभी 40,000 साल पहले आया था। तो आपको ये ज्यादा कुछ याद करने की चीज नहीं, यहाँ पर ये देखिए फीचर्स भी याद कर सकते हो। मैं आपको अभी इसकी ट्रिक बताने वाला हूँ, देखिए आप किस प्रकार से याद कर सकते हैं। देखिए ट्रिक क्या है इसकी, यहाँ पर देखिए ट्रिक क्या बताइए। ड्राई ऑस्ट्रेलिया हेल्प एवरी नीड स्टूडेंट। ये आपको देखिए ड्राई से आप याद कर सकते हैं ड्राईपिथेकस, ऑस्ट्रेलिया से रख सकते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस, यहाँ पे हेल्प से याद रख सकते हैं होमो हैबिलस, एवरी से याद रख सकते हैं होमो इरेक्टस, नीड से याद रख सकते हो निएंडरथल मैन, और स्टूडेंट से याद रख सकते हो होमोसेपियंस। तो ये मेरे ख्याल से आपको ट्रिक याद हो गई होगी। तो भाई अगर आपको ये चैप्टर कवर हो गया होगा और वीडियो पसंद आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।